हम सब एक ऐसी जगह रहते हैं जहां दिन रात आवाजें गूंजती हैं। तो अच्छा नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा अगर सब बिगड़ गया। तो ये आवाजें बाहर से नहीं आती, ये हमारे ही अंदर है। ये सब आती है ओनली बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग की वजह से। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर वो बात जो हमारा दिमाग कहता है सच होती है? शायद नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक नूब पर, जहां हम बताते हैं बुक से जुड़ी कुछ ऐसी लाइफ लर्निंग बातें जो हमें जरूर सीखनी चाहिए और इनको सीखने के बाद आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कीजिए। जोसेफ गुयेन की बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें एक अनसुनी दुनिया से मिलवाती है, जहां शांति सोच से नहीं, सोच के रुकने से आती है। जहां खुशी मिलती है तब जब आप खुद से बाहर नहीं, खुद के भीतर देखने लगते हैं। इस वीडियो में हम उसी सफर पर चलेंगे जहां आप अपनी सोच से सवाल करना सीखेंगे और पहली बार खुद को महसूस करना। जोसेफ गुयेन एक फेमस ऑथर और माइंडसेट कोच हैं, जो लोगों को मानसिक शांति और खुद को समझने की दिशा में हेल्प करते हैं। उन्होंने खुद भी एक समय पर बहुत ज्यादा सोचने और चिंता करने की वजह से परेशानियां झेली थी। अपने अनुभवों से सीखकर उन्होंने ये बुक लिखी ताकि दूसरों को भी इनर पीस और मेंटल क्लैरिटी मिल सके। यह बुक इसलिए फेमस हुई क्योंकि यह बहुत ही सीधी और आसान भाषा में हमें ये सिखाती है कि हर सोच सच नहीं होती। बुक का मेन मैसेज है, अगर आप हर बात सोचते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। यह हमें सिखाती है कि खुशी पाने के लिए सोच को कम करना और अपने अंदर झांकना जरूरी है। यही बात लोगों के दिल को छू गई। इस बुक को दुनिया भर में लाखों लोगों ने पढ़ा और ऑनलाइन साइट्स पर इस बुक को लोगों ने 5 स्टार रेटिंग भी दी है। बहुत से रीडर्स ने लिखा है कि इस बुक ने उन्हें ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और उदासी से बाहर निकालने में हेल्प की है। ये बुक कई लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी है, जहां से उन्होंने अपने मन और सोच को बदलना शुरू किया। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो आपकी सोच को बदलकर आपकी जिंदगी को नए रास्ते दिखाएगी। इस सफर में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। चैप्टर 1 है द जर्नी टू फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, यानी कि दुख का मूल कारण खोजने की यात्रा। फर्स्ट चैप्टर में जोसेफ हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारे थॉट्स पर ट्रस्ट करने से आता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर कुछ बदल जाए, जैसे नौकरी मिल जाए, रिश्ते सुधर जाएं या पैसे आ जाएं, तो हम हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन जोसेफ बताते हैं कि असली समस्या हमारे अंदर है, हमारे थॉट्स में नहीं। अगर कोई आपको इग्नोर कर दे तो आप सोच सकते हैं कि वो मुझसे नफरत करता है और फिर दुखी हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो इंसान सिर्फ बिजी हो। इसका मतलब है कि हमारे थॉट हमेशा सच नहीं होते। इस चैप्टर से ये सीख मिलती है कि हमें अपने हर थॉट पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कौन सा थॉट हमें शांति और सच्ची खुशी की ओर ले जा रहा है और कौन सा दुख की ओर। खुशी एक मेंटल स्टेट है जो तब आती है जब हम अपने थॉट्स को पहचानते हैं और उन्हें सत्य की कसौटी पर कसते हैं। सच्चा बदलाव बाहर नहीं, अंदर से ही शुरू होता है। चैप्टर 2 है द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, यानी सारे दुखों का मूल कारण। जोसेफ कहते हैं कि हमारे दुख का असली कारण हमारे थॉट्स नहीं है, बल्कि उन थॉट से हमारी पहचान बना लेना है। जब हम किसी नेगेटिव सोच से जुड़ जाते हैं और उसे अपना सच मान लेते हैं, तो वही सोच हमें सफरिंग देती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके मन में आया कि मैं अच्छा नहीं हूँ और आपने उस थॉट पर बिलीव कर लिया, तो आप खुद को लो महसूस करेंगे, चाहे असलियत में ऐसा कुछ ना हो। लेकिन अगर आप उस सोच को बस एक टेम्परेरी थॉट माने तो वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। ऑथर बताते हैं कि थॉट्स आना नेचुरल है,
लेकिन हमें उन्हें पकड़ना नहीं है। सफरिंग तब शुरू होती है जब हम हर थॉट को सीरियसली लेने लगते हैं और उसे ही अपनी रियलिटी मान के जीते हैं। इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट सीख है कि आपके पास ये पावर है कि आप डिसाइड करें किस थॉट को इम्पोर्टेंस देनी है और किसे नहीं। जब आप अपने थॉट्स को बस आते जाते देखें बिना रिएक्ट किए तो आप इनर पीस महसूस करने लगते हैं। मेन पॉइंट जो इस चैप्टर से हमें सीखने को मिली कि हर सोच सच नहीं होती। जो सोच दुख देती है उसे पहचान कर छोड़ देना ही आजादी की शुरुआत होती है। चैप्टर 3 है व्हाई डू वी इवन थिंक, यानी हम सोचते ही क्यों हैं। जोसेफ कहते हैं कि हम सोचते हैं ताकि हम अपनी दुनिया को समझ सकें और उसे नेविगेट कर सकें। सोचने की प्रक्रिया हमारी जीवित रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि यह हमें प्रॉब्लम्स का सलूशन, फ्यूचर की प्लानिंग और पास्ट एक्सपीरियंस से सीखने में हेल्प करती है। जैसे जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से सोचता है कि उस कंडीशन से कैसे बाहर निकलें, लेकिन कभी कभी हम बिना किसी क्लियर रीजन के भी सोचते रहते हैं, जैसे कि बिना किसी समस्या के हमारी चिंता बढ़ती जाती है। इसका कारण यह है कि हमारा ब्रेन हमेशा कुछ नया जानने के लिए रेडी रहता है और कभी कभी वह अननेसेसरी थॉट्स पैदा करता है। लर्निंग जो हमें इस चैप्टर से मिलती है कि हमें अपनी सोच को समझना और कंट्रोल करना जरूरी है ताकि हम अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव वर्क्स में लगा सकें। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखने की शुरुआत में कई प्रॉब्लम्स का सामना किया, जैसे गरीबी का, मानसिक तनाव का। कई बार उन्हें लगा कि उनका सपना कभी सच नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने डर और नेगेटिव थॉट्स को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। आज उनकी बुक्स दुनिया भर में सबसे अधिक बिकने वाली और इंस्पायरिंग मानी जाती है। चैप्टर 4 है थॉट्स वर्सेस थिंकिंग, यानी कि विचार वर्सेस सोचना। इस चैप्टर में ऑथर समझाते हैं कि हर थॉट पर यकीन करना जरूरी नहीं होता। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक का मतलब है कि हमारे दिमाग में जो भी थॉट आते हैं वे हमेशा करेक्ट और लॉजिकल तो नहीं होते। थॉट अपने आप आ जाते हैं, लेकिन थिंकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिवली सोचना शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर मन में यह थॉट आए कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो जरूरी नहीं कि यह सच हो, यह बस एक नेगेटिव थॉट है। अगर हम सोचने बैठे तो हम यह समझ सकते हैं कि ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है जो हमें सफल होने से रोके। लर्निंग्स जो हमें चैप्टर 4 देता है कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना सीखो। थिंकिंग एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। If we can only feel what we are thinking, don't we need to think positively to feel that way? अगर हम सिर्फ वही महसूस करते हैं जो हम सोचते हैं, तो क्या हमें पॉजिटिव सोचना जरूरी नहीं? जोसेफ एक कॉमन मिथ को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि अच्छा महसूस करने के लिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है, लेकिन असल में हमारा मन हर पल नए नए थॉट्स पैदा करता है और हमें हर थॉट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। पॉजिटिव थिंकिंग हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन उसे जबरदस्ती अपनाना अननेचुरल और एग्जॉस्टिंग हो सकता है, जैसे किसी दुखद स्थिति में जबरदस्ती खुश होने की कोशिश करना। इससे रियल इमोशंस दब जाते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर किसी इंटरव्यू में आप फेल हो जाएं, तो आप ये समझ सकते हो कि मैं बेकार हूँ, जैसे ये थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हमेशा मैं बहुत अच्छा हूँ सोचें, बल्कि न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोचें। इस बार नहीं हुआ, अगली बार बेहतर तैयारी करूंगा या करूंगी। लर्निंग्स जो हमें ये चैप्टर देती है कि फीलिंग्स हमारे थॉट्स का रिफ्लेक्शन होती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा जरूरी है अवेयर थिंकिंग। हर थॉट को सीरियसली लेना जरूरी नहीं होता।
काम माइंड, न्यूट्रल थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा सस्टेनेबल हैप्पीनेस लाते हैं हमारी लाइफ में। चैप्टर 6 है हाउ द ह्यूमन एक्सपीरियंस इज क्रिएटेड, द ट्रुथ, द थ्री प्रिंसिपल्स, यानी कि मानव अनुभव कैसे बनता है, उसके 3 प्रिंसिपल्स के बारे में हम जानेंगे। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमारा पूरा ह्यूमन एक्सपीरियंस 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। पहला है माइंड। यह वह यूनिवर्सल पावर है जो हर इंसान को लाइफ देती है। यह इंटेलिजेंस हमारे अंदर पहले से ही होती है, चाहे हम उसे पहचाने या फिर नहीं। माइंड हमारे अनुभव का आधार है। दूसरा है कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना। कॉन्शियसनेस वह पावर है जिससे हम अपने थॉट्स को फील करते हैं। यही हमें यह अनुभव कराती है कि कोई थॉट अच्छा है या बुरा है, डरावना है या प्रेरणादायक है, इंस्पायरिंग है। विदाउट कॉन्शियसनेस हम किसी थॉट को फील नहीं कर सकते। थर्ड है थॉट, यानी कि विचार। थॉट वह क्रिएटिव पावर है जिससे हम अपनी दुनिया बनाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही अनुभव भी करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान जंगल में अकेला है और उसे लगता है कि कोई एनिमल पीछे पड़ा है उसके, तो वो डर सकता है, फियर आ सकता है उसके माइंड में, और यही फियर, यही डर अनुभव कराता है कॉन्शियसनेस की वजह से ये हमें फील होता है। भले ही कोई एनिमल असल में वहां ना हो, ये एक्सपीरियंस केवल उसके सोचने के तरीके से बना। लर्निंग्स जो हमें चैप्टर देती है कि हम बाहर की दुनिया नहीं, अपनी सोच की दुनिया में जीते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि एक्सपीरियंस अंदर से बनता है तो हमें बाहर की सिचुएशंस कम डराती हैं। यह अवेयरनेस हमें पीस, क्लैरिटी और इमोशनल फ्रीडम भी देती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारी लाइफ बाहरी हालातों से नहीं बल्कि अंदर से, माइंड, कॉन्शियसनेस और थॉट के इंटरैक्शन से ही बनती है। आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 7 की तरफ। If thinking is the root cause of our suffering, how do we stop thinking? अगर सोच ही दुख का कारण है तो हम इसे कैसे रोकें? ऑथर एक बहुत कॉमन सवाल का जवाब देते हैं। अगर सोच ही हमारे दुख का कारण है तो क्या हमें सोचना बंद कर देना चाहिए? लेकिन सच्चाई यह है कि सोचना खुद में गलत नहीं है, बल्कि ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग हमें तकलीफ देती है। सोच को जबरदस्ती रोकना वैसे ही है जैसे लहरों को समुद्र में रोकने की कोशिश करना, नामुमकिन और थकाने वाला काम। रियल सॉल्यूशन यह है कि हम सोच को गंभीरता से लेना बंद करें। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे थॉट्स आते जाते हैं और हर थॉट सच नहीं होता, तब हम उनसे दूरी बना पाते हैं। अगर मन में आता है मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, तो हम उस थॉट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिना उस पर यकीन किए धीरे धीरे उस थॉट का असर कम हो जाता है। लर्निंग्स जो हमें चैप्टर 7 से मिलती है कि सोच को रोकने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे पहचाने और ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अवेयरनेस ही फ्रीडम है। जब हम सोच को पहचानते हैं तब हम उसमें फंसते नहीं। माइंड अपने आप शांत होता है जब हम उसमें इंटरफेरेंस करना बंद कर देते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ। हाउ कैन वी पॉसिबली थ्राइव इन द वर्ल्ड विदाउट थिंकिंग, यानी क्या हम बिना सोचे इस दुनिया में फल फूल सकते हैं? इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठाते हैं। क्या हम बिना सोचे इस दुनिया में सफल या संतुष्ट हो सकते हैं? जवाब है हाँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बिल्कुल ना सोचें, बल्कि यह कि हम हर समय जरूरत से ज्यादा ओवर थिंक ना करें। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो सोचे बिना भी नेचुरल रूप से होता है, जैसे चलना, सांसें लेना या मुश्किल समय में सही डिसीजन लेना। जब हमारा मन शांत होता है तो क्लैरिटी अपने आप मिलती है, जिसे अक्सर इनर विजडम कहा जाता है। जरूरत से ज्यादा सोच हमें कंफ्यूज कर देती है।
जबकि हल्का और शांत मन बेहतर डिसीजन ले सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कभी आपने बिना ज्यादा सोचे कोई सही डिसीजन लिया हो और बाद में लगा हो अरे ये तो नेचुरली हो गया। वही इनर इंटेलिजेंस होती है। लर्निंग्स वी गेट फ्रॉम दिस चैप्टर, सफल होने के लिए कांस्टेंट थिंकिंग की जरूरत नहीं, बल्कि साफ और शांत सोच की जरूरत है। कभी कभी कम सोचना ज्यादा समझदारी लाता है। ट्रस्ट योर इनर विजडम वो तब उभरती है जब मन क्लीन और क्लियर हो। इसलिए बिना फालतू सोच के भी हम इस दुनिया में खुश, समझदार और सफल जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 9 है इफ वी स्टॉप थिंकिंग व्हाट डू वी डू अबाउट आवर गोल्स, ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। अगर हम सोचना ही बंद कर दें तो हमारे लक्ष्य, सपने और इच्छाओं का क्या होगा? ऑथर इस चैप्टर में एक आम डर को रेफर करते हैं। अगर हम ज्यादा सोचना छोड़ दें तो क्या हम अपने गोल्स, ड्रीम्स और एम्बिशंस खो देंगे? लेकिन ऑथर बताते हैं कि लक्ष्य और सपने सोच से नहीं, इनर क्लैरिटी एंड विजडम से ही पैदा होते हैं। सोचना बंद करने का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि हम जरूरत से ज्यादा सोच और डर से चलने वाले थॉट से खुद को आजाद करते हैं, यानी ओवर थिंकिंग नहीं करते। जब मन शांत होता है तो करेक्ट डायरेक्शन एंड इंस्पिरेशन अपने आप आती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जब आप प्रेशर में नहीं होते तब अक्सर सबसे अच्छे आइडियाज आपके माइंड में आते हैं, जैसे सुबह टहलते हुए या नहाते वक्त। ये वही क्लैरिटी है जो बिना जोर डाले काम करती है। लर्निंग्स जो हमें इस चैप्टर से मिलती है कि अपने गोल्स को पाने के लिए कांस्टेंट स्ट्रेस और प्लानिंग की जरूरत नहीं। काम माइंड से लिए गए एक्शन ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। ड्रीम्स और एम्बिशंस तब और बेहतर तरीके से उभरते हैं जब हम उन्हें फोर्स नहीं करते बल्कि फील करते हैं। इसलिए कम सोचना आपके सपनों को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उन्हें ज्यादा क्लियर एंड ज्यादा पावरफुल बनाता है। चैप्टर 10 है अनकंडीशनल लव एंड क्रिएशन, यानी कि निस्वार्थ प्रेम और सृजन। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि सच्चा प्यार और क्रिएटिविटी तभी संभव होती है जब हम निस्वार्थ यानी कि अनसेल्फिश और बिना शर्त यानी कि अनकंडीशनल तरीके से जुड़ते हैं, खुद से, दूसरों से और जीवन से भी। जब हम दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद के बिना ही प्यार करते हैं तो वह अनकंडीशनल लव कहलाता है। इसी तरह जब क्रिएशन किसी जरूरत या ईगो से नहीं बल्कि अंदर की गहराई यानी इनर स्पेस से आती है तो वह सच्ची होती है। अनकंडीशनल लव में कोई एजेंडा नहीं होता, बस अपनापन और एक्सेप्टेंस होती है, और यही इमोशनल पीस और कनेक्शन लाता है। उसी तरह बेस्ट आइडियाज और क्रिएशंस तब आते हैं जब मन शांत होता है, ना कि जब हम जबरदस्ती कुछ सोचने या बनाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माँ का अपने बच्चे से प्यार बिना किसी शर्त के, या कोई कलाकार जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए कुछ बनाता है, वह क्रिएशन रियल एंड डीप होती है। लर्निंग्स जो हमें ये चैप्टर देती है कि सच्चा प्रेम कंट्रोल या एक्सपेक्टेशन से नहीं, एक्सेप्टेंस से आता है। क्रिएटिविटी को नहीं किया जा सकता, वह नेचुरली आती है। जब हम अपने इनर पीस और कनेक्शंस को महसूस करते हैं तब हम प्यार और क्रिएशन दोनों में गहराई से जुड़ते हैं। चैप्टर 11 है व्हाट डू यू डू नेक्स्ट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग पीस, जॉय, लव एंड फुलफिलमेंट इन द प्रेजेंट, यानी वर्तमान में शांति, खुशी, प्रेम और संतुष्टि मिलने के बाद आगे क्या करना चाहिए हमें। जब हम अपने अंदर शांति, खुशी और प्यार महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं, बिल्कुल परफेक्ट जगह है। इसके बाद हमें बस इतना करना है कि उस अच्छा महसूस को बनाए रखें और उसका आनंद लें। इसे खोने का डर ना करें और ना ही इसके बारे में ज्यादा सोचें।
लाइफ में जो खुशी और शांति मिलती है उसे पूरी तरह अपनाएं। अपने दिल को खुला रखें और दूसरों के साथ भी प्यार और खुशी बांटें। इससे हमारा जीवन और भी बेहतर और आसान बन जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपने मेडिटेशन किया और अंदर से गहरी शांति महसूस की। उस वक्त आपको लगे कि यही सही जगह है। अब जरूरी है कि आप इस शांति को ज्यादा सोच समझकर खराब ना करें, बल्कि इसे अपने दिन प्रतिदिन के कामों में लेकर आएं। दूसरों के साथ प्यार और दया से पेश आएं। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि शांति और खुशी को पूरी तरह अपनाओ, बिना डर के। दूसरों के साथ प्यार और अच्छा व्यवहार बढ़ाकर जीवन को खुशहाल बनाओ। चैप्टर 12 है नथिंग इज इधर गुड और बैड, यानी कुछ भी ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। इस चैप्टर में बताया गया है कि दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। हम अपनी सोच और नजरिए से उसे अच्छा या बुरा समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है बारिश। कुछ लोगों के लिए खुशियों वाली होती है तो कुछ लोगों के लिए परेशानी वाली। बारिश तो बस बारिश है, अच्छा या बुरा तो हमारा सोच बनाता है। जैसे अगर आप नौकरी खो देते हो तो कुछ लोग इसे बहुत बुरा मानेंगे और दुखी होंगे, लेकिन कुछ लोग इसे नए अवसर समझकर खुश होंगे। चीजें वही हैं, फर्क हमारी सोच का होता है। लर्निंग्स जो हमें ये चैप्टर देती है कि चीजें अपनी जगह तो सामान्य होती हैं, अच्छा बुरा हम बनाते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारा मन शांत और खुश रहता है। इसलिए अच्छा या बुरा हमारी सोच का रिजल्ट है। चीजें खुद अच्छी या बुरी नहीं होती। चैप्टर 13 है हाउ डू यू नो व्हाट टू डू विदाउट थिंकिंग, यानी बिना सोचे आपको कैसे पता चलेगा क्या करना है। इसमें बताया गया है कि हम हर बार बहुत सोच समझकर फैसला नहीं करते। कभी कभी जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। असली जवाब हमारे दिल और अंदर की आवाज से आता है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। जब हम मन को शांत रखते हैं और दिल की सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आगे क्या करना है। जैसे जब आप अचानक खतरा महसूस करके बिना सोचे पीछे हट जाते हैं, वो आपका अंदर का ज्ञान होता है। एक एग्जाम्पल है, जब आप सड़क पर ड्राइविंग करते हैं और अचानक ब्रेक लगाते हैं तो आपने ज्यादा सोचकर नहीं किया, बस आपके अंदर की आवाज सुनी। लर्निंग्स जो ये चैप्टर हमें प्रोवाइड करती है कि ज्यादा सोचने से दिमाग उलझता है। अपने दिल और अंदर की आवाज पर भरोसा करें। इसलिए बिना ज्यादा सोचे भी हम सही काम कर सकते हैं, बस अपने दिल की सुनो। चैप्टर 14 है हाउ टू फॉलो योर इंट्यूशंस, यानी अपने अंतर ज्ञान का पालन कैसे करें। अंतर ज्ञान मतलब आपकी अंदर की आवाज जो बिना ज्यादा सोचे आपको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। जब भी आप उलझन में हो और दिमाग बहुत कुछ सोच रहा हो तो थोड़ा रुकिए, मन को शांत कीजिए। जब मन शांत होता है तब अंदर से एक हल्का सा संकेत आता है कि क्या करना चाहिए। वही आपकी असली समझ है। क्या करना चाहिए हमें? अकेले बैठिए, गहरी सांस लीजिए, सोचने की कोशिश मत कीजिए, बस शांत रहिए। जो पहला सच्चा एहसास आए उसी पर भरोसा कीजिए। कोई आपसे कहे कि एक नया काम शुरू करो, दिमाग बोले ना कर, पर अंदर से आवाज आए करो, तो वो अंदर की आवाज मानो। लर्निंग्स जो हमें ये चैप्टर देती है कि शांत मन से ही अंदर की आवाज सुनाई देती है। पहली सच्ची फीलिंग पर भरोसा करो, वही सही रास्ता दिखाएगी। असली जवाब सोच से नहीं, आपके शांत मन और दिल की आवाज में होता है। चैप्टर 15 है क्रिएटिंग स्पेस फॉर मिरेकल्स, यानी चमत्कारों के लिए जगह बनाना। ऑथर हमें बताते हैं कि अगर हम अपने जीवन में कुछ नया, अच्छा या चमत्कारी अनुभव करना चाहते हैं तो हमें अपने मन और दिल में उसके लिए जगह बनानी होती है। जब हमारा दिमाग बहुत भरा हुआ होता है चिंता, डर, सोच और पुरानी बातों से, तब कुछ नया आने की जगह ही नहीं बचती। अगर आप कुछ खास पाना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर की पुरानी सोच और डर को छोड़ना पड़ेगा।
जब आप मन को हल्का और खुला रखते हैं तो जिंदगी में ऐसे मौके, समाधान और अनुभव आते हैं जिन्हें हम चमत्कार कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कोई इंसान हर समय यह सोचता रहे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो नया और अच्छा अनुभव आने से पहले ही रुक जाता है। लेकिन जैसे ही वह सोचता है मैं रेडी हूँ, हो जाएगा सब कुछ, मैं देख लूंगा, तो जिंदगी नए रास्ते दिखाना शुरू करती है। लर्निंग्स जो हमें इस चैप्टर से सीख मिलती है कि चमत्कार तभी होते हैं जब मन खुला और हल्का होता है। पुराने डर और सोच को छोड़ो ताकि नया कुछ आ सके। जब आप सोच से भरा हुआ मन थोड़ा खाली करते हो तो जिंदगी आपको ऐसे अनुभव देती है जो चमत्कार जैसे लगते हैं। बस अपने अंदर जगह बनाओ, भरोसा रखो और देखो क्या क्या अच्छा आता है। चैप्टर 16 है व्हाट हैपेंस व्हेन यू बीइंग लिविंग इन नॉन थिंकिंग, यानी कि पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स। जब आप बिना सोचे जीने लगते हैं तो क्या होता है, क्या संभावित बाधाएं आती हैं। जब आप ज्यादा सोचने की आदत छोड़कर शांत और दिल से जीना शुरू करते हो तो शुरू में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि हम सबको बचपन से यही सिखाया गया कि हर चीज के बारे में सोचो। इसलिए जब आप कम सोचना शुरू करते हो तो मन में डर, कंफ्यूजन या डाउट आने लगते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। आपको लग सकता है मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। लोग आपको कह सकते हैं बिना सोचे कैसे काम चलेगा। पुरानी सोच की आदतें आपको रोकने लगेंगी। आपने सोचना कम कर दिया और जो सही लगे वो करने लगे। लेकिन आपके दोस्त बोले तो सीरियस नहीं है अब, तो आपको लगेगा कि शायद आप गलत हो। लेकिन सच ये है कि आप बस शांति से जी रहे हो और ये नई बात है। लर्निंग्स, सीख जो हमें ये चैप्टर देती है कि बिना सोच के जीना शुरू में मुश्किल लग सकता है, पर ये धीरे धीरे आसान हो जाता है। डर या उलझन आए तो रुकना मत, खुद पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। शुरुआत में बिना ज्यादा सोच के जीना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन यही रास्ता आपको शांति और सच्ची खुशी की ओर ले जाएगा। चैप्टर 17 है नाउ व्हाट, यानी अब क्या करें। जब सब समझ आ गया है तो अब अगला कदम क्या है। अब जब आपने शांति, सच्चा प्यार और अपने अंदर की गहराई को महसूस कर लिया है तो आपको अब कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। अब बस आपको जिंदगी को पूरी तरह जीना है, बिना डर के, बिना ज्यादा सोच के, दिल से। हर दिन, हर पल को प्यार, सुकून और भरोसे के साथ जीना ही अब असली काम है। जैसे एक बच्चा पहली बार बारिश में नाचता है, उसे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, वैसे ही अब आपको भी हर पल को पूरी आजादी से महसूस करना है। सीख जो हमें ये चैप्टर देती है कि अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस दिल से जीना है। जब मन शांत हो जाए तो वही असली चमत्कार है। तो दोस्तों, जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने अंदर की शांति और सच्चाई की एक छोटी सी झलक पाली है। यह जर्नी आसान नहीं होता, लेकिन जो भी कदम आपने यहाँ उठाए हैं वह आपकी जिंदगी बदल देंगे। अब जरूरी है कि आप अपने दिल की आवाज सुने और उसे अपनाएं भी। जिंदगी में ज्यादा सोचने से कभी कभी हम अपने असली इमोशंस को भूल जाते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखिए और हर पल को पूरी सच्चाई और प्यार के साथ जिए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया या आपकी सोच बदली तो प्लीज नीचे कमेंट करें कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी और के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। याद रखिए, आप खास हैं। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो किसी भी चैलेंज को पार कर सकती है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर को आगे बढ़ाते हैं।
अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो doonglobalorganization.com से आप इसे बाय कर सकते हैं विद ग्रेट डिस्काउंट्स के साथ। गुड लक।